अक्टूबर को सहारनपुर में होने वाली एआईएमआईएम की रैली को लेकर पदाधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। 31 अक्टूबर को सहारनपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी मेहताब चौहान ने अपने कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्ष के साथ रैली स्थल का जायजा लिया, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को रैली में मुख्य अतिथि के रूप में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शिरकत करेंगे। IMF शोषित वंचित समाज सम्मेलन को वह संबोधित करेंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर सभी ओवैसी जी के विचारों को सुने। इस दौरान उनके साथ जिला अध्यक्ष मोहम्मद वसीम, संभावित प्रत्याशी मरगूब हसन, पूर्व जिला अध्यक्ष सनावर अली खान, सोशल मीडिया प्रभारी मोहम्मद मुस्तकीम, विधानसभा अध्यक्ष बिलाल अहमद, डॉक्टर परवेज, सरफराज आदि मौजूद रहे। इस तारीख को यानी कल इस देश की आवाज, मजलूमों की आवाज, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा है कल 31 तारीख को सहारनपुर के इस धरती पर। यह जलसा, यह रैली उन लोगों के लिए है जो मजलूम है, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है वो शोषित वंचित समाज सम्मेलन के रूप में किया जा रहा है। हमारी लड़ाई इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ है। इस देश में 2014 से जो जुल्म जातियां हुई हैं उनके खिलाफ है। ओवैसी साहब आज हमारे बीच आए हुए हैं मजलूमों की आवाज बन करके। आवाज की जरूरत क्यों पड़ी? मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं ऐसे समाज से आता हूं जिसे सदियों से जो है गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। इस देश में 1947 के बाद बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में जिन लोगों ने शासन सत्ता हथियाई या मिली उन्होंने मुसलमानों को डरा के रखा। उन्होंने डरा के रखा कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा। और ये कौन से लोग थे जो अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में शासन सत्ता में आए? कांग्रेस पार्टी ने इस देश के मुसलमानों को बरगलाने का काम किया, डराने का काम किया। और यही वो लोग थे जो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को जो झेल रहे थे, जिन्हें कभी अछूत कहा गया, कभी कभी विभिन्न गंदी जातियों के नाम से, गंदी गालियों के नाम से उन्हें जाना गया। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश। आपकी जो पार्टी है अकेले चुनाव लड़ेगी या किसका वो रहेगा गठबंधन? देखिए, हमारी पार्टी का जो रुझान रहा है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से दूर रखने का रहा है। ओवैसी साहब ने खुले हाथों से सभी का जो है स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा इस प्रदेश में जो भी पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, आपके लोकदल हो, इन सभी के लिए रास्ते खोल के रखे। लेकिन आज ये जो पार्टियां हैं, अभी आपने 3 दिन पहले की भी घटना देखी जिसमें जो एक मोर्चा बना था, उस मोर्चे का एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर उन लोगों के साथ जा मिला जो मुसलमानों की बात करने से कतराते हैं। आज भी हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी पार्टियां हमारे साथ आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। त्रिपुरा में जो माहौल खराब हो रहा है, आगजनी हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? किस तरीके देखते हैं आपकी पार्टी? देखिए, त्रिपुरा में विरोध करेंगे आप? जी बिल्कुल। ओवैसी साहब ने जिस दिन से त्रिपुरा में घटना हुई है उसको लेकर के तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने पूरी तरह से जो है उसकी खिलाफत की। और इस देश में जो केंद्रीय सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आज भी उनके मुंह से किसी भी तरह का कोई जो है वक्तव्य नहीं आया। कल ही इस देश के गृह मंत्री ने लखनऊ में एक रैली का आयोजन किया
जिसमें उनके द्वारा त्रिपुरा को लेकर के कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया, यह दिखाता है कि वो इस देश में रहने वाले नागरिकों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। यह उनकी मंशा दिखाती है कि किसी विशेष वर्ग के ऊपर हो रहे हमले के प्रति वो कितना संजीदा है, और यह भी दिखाता है कि इनके अंदर किस तरह की मानसिकता है जो धर्म और जाति के आधार पर बांटती है। 31 तारीख को प्रोग्राम है, उसको लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हमारी अपील है, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, हम उनकी आवाज बन करके आए हैं। जो आपको पिछले 75 सालों से राजनीतिक गुलाम बना करके रखे हैं, उनसे आपको हम मुक्ति दिलाएंगे और आपकी हम स्वतंत्र आवाज बनेंगे। इस देश में आपके लिए हम संघर्ष करेंगे और आपके लिए शिक्षा की बात करेंगे, आपके लिए रोजगार की हम बात करेंगे, आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे। ओवैसी साहब ने अपने हर एक वक्तव्य में भारतीय संविधान को लेकर के बात कही है। भारतीय संविधान ही हमें इस देश में स्वतंत्रता की बात कहता है, समता मूलक समाज की बात कहता है, न्याय की बात कहता है और भाईचारे की बात कहता है। हम संविधान में प्रदत्त सभी प्रावधानों को लेकर के हम बात करते हैं, किसी धर्म और जाति विशेष को लेकर के हम बात नहीं करते हैं। जो शोषित है, वंचित है, हम उनकी आवाज बन करके आपके बीच आए हुए हैं। रैली से क्या संदेश देना चाहेंगे? रैली से हमारा ये संदेश है कि जो पिछले 75 सालों से जिन लोगों ने आपको गुलाम बना के रखा, मुसलमानों को दरी और रिक्शा चलाने के लिए जो है बना के रखा, आपका वोट हासिल करके उन लोगों ने इस देश में और इस प्रदेश में अपनी शासन सत्ता बनाई और मुसलमानों को लेकर के किसी भी तरह का कोई जो है बेहतर काम नहीं किया। पिछले 2014 से जो घटनाएं मुसलमानों के साथ साथ एससी समाज पर हुई हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अपने मुंह को जो है सिल करके रखा है। अभी आपके सामने बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। असम में एक बहुत ही निर्मम घटना हुई है, हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा एक मुसलमान को मारा गया और उसके ऊपर एक पत्रकार कूदता हुआ नजर आया है। और आप ये देखेंगे कि इस तरह की घटनाओं को लेकर के ना ही अखिलेश यादव जी, ना ही प्रियंका गांधी जी, ना ही राहुल गांधी जी, ना ही बहन कुमारी मायावती जी का कोई वक्तव्य, ठोस वक्तव्य आया है, ना ही इसकी उन्होंने निंदा की है। अभी आपके त्रिपुरा में आपने अभी पूछा, उस हाल को देखा। अभी आपने मजबूरी में राहुल गांधी ने जो है एक ट्वीट किया। इससे पहले अभी तक किसी के भी मुंह से किसी भी तरह का वक्तव्य आपके सामने नहीं आया है, ना ही अखिलेश यादव जी द्वारा, ना ही प्रियंका गांधी जी द्वारा। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि इनकी मंशा सिर्फ इस देश में शासन सत्ता करने की है, मुसलमानों और एससीओ को लेकर के उनके अधिकारों की बात करने की नहीं है।